स्टार्ट। भारतीय संस्कृति में बुजुर्गों की अहमियत है, मगर चिंताजनक स्थिति है कि उनके साथ दुर्व्यवहार और उपेक्षा के मामले निरंतर बढ़ रहे हैं। कोरोना के बाद वृद्धों की आय, स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन शैली में आए व्यापक बदलाव को समझने के लिए हेल्प एज इंडिया द्वारा एक राष्ट्रव्यापी सर्वे किया गया, जिसमें सामने आया कि भारत में बुजुर्ग काफ़ी हद तक उपेक्षित और हताश हैं। सर्वे के अनुसार देश में करीब 71% बुजुर्ग किसी प्रकार का काम नहीं कर रहे और 61% बुजुर्गों का मानना था कि देश में उनके लिए पर्याप्त और सुलभ रोजगार के अवसर ही उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि एक राष्ट्रीय रिपोर्ट के मुताबिक बुजुर्गों ने इस विसंगति के निवारण के लिए वर्क फ्रॉम होम तथा सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि जैसे कुछ व्यावहारिक सुझाव भी दिए हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि बुजुर्गों के पुनर्वास की चिंता न समाज को है और न ही सरकारों को। कोरोना महामारी के बुरे दौर में बुजुर्गों में अकेलेपन या सामाजिक अलगाव के कारण भय और निराशा के लक्षण तो बढ़े ही, आत्महत्या के मामले भी बढ़े हैं। हेल्प एज इंटरनेशनल नेटवर्क नामक संस्था ने एक सर्वे कराने के बाद 96 देशों का ग्लोबल इंडेक्स जारी किया था, जिसके मुताबिक करीब 44% बुजुर्गों का मानना था कि उनके साथ सार्वजनिक स्थानों पर दुर्व्यवहार किया जाता है, जबकि करीब 53% बुजुर्गों का कहना था कि समाज उनके साथ भेदभाव करता है। इस रिपोर्ट के अनुसार बुजुर्गों के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन जगहों की विश्व रैंकिंग में स्विट्जरलैंड का नाम सबसे अच्छी जगह के रूप में दर्ज है, जबकि भारत का नाम खराब जगह की श्रेणी में आता है। 96 देशों के ग्लोबल इंडेक्स में भारत को 71वें पायदान पर रखा गया था, जो भारत में बुजुर्गों के प्रति होने वाली उपेक्षा को दर्शाता है। एक अन्य सर्वे में सामने आया कि अपने ही परिजनों के दुर्व्यवहार के कारण 75% से भी ज़्यादा बुजुर्ग परिवार में रहने के बावजूद अकेलेपन के शिकार हैं। 80% से ज़्यादा बुजुर्ग अपने परिवार के साथ रहते तो हैं, पर उनमें से ज़्यादातर अपने बहू बेटे से स्वयं को पीड़ित महसूस करते हैं। बुजुर्गों की उपेक्षा के मामले हालांकि केवल भारत तक सीमित नहीं हैं। विदेशों में तो बुजुर्गों की हालत और बुरी है। मगर भारत के संदर्भ में यह स्थिति ज़्यादा चिंताजनक इसीलिए है क्योंकि भारतीय समाज में सदैव संयुक्त परिवार को अहमियत दी जाती रही है, जहां बुजुर्गों का सर्वोपरि स्थान रहा है। आज के बदलते दौर में छोटे और एकल परिवार की चाहत में संयुक्त परिवार की धारणा खत्म होती जा रही है, जिसके चलते लोग जहां अपने बुजुर्गों से दूर हो रहे हैं, वहीं बच्चे भी दादा दादी नाना नानी के प्यार से वंचित हो रहे हैं। अकेले रहने के कारण
जहां अब बुजुर्गों के प्रति अपराध बढ़ने लगे हैं, वहीं छोटे परिवारों में बच्चों को परिवार के बुजुर्गों का सानिध्य नहीं मिलने के कारण उनकी कार्यशैली पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पैरा भारत में बुजुर्गों की जनसंख्या वर्ष 2011 में 10.4 करोड़ तथा 2016 में करीब 11.6 करोड़ थी और अनुमान है कि यह 2026 में बढ़कर 17.9 करोड़ तक पहुंच जाएगी। एक अन्य अनुमान के मुताबिक 2050 तक दुनिया भर में 65 वर्ष के आसपास की आयु के लोगों की संख्या 1 अरब होगी, जिनमें से अधिकांश वृद्ध भारत जैसे विकासशील देशों में होंगे, क्योंकि यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। वृद्धों में भी महिलाओं की संख्या ज़्यादा होगी, क्योंकि वे प्राय पुरुषों से लंबा जीवन जीती हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन 2019 में बताया गया था कि दुनिया भर में जहां वर्ष 2019 में प्रत्येक 11 में से एक व्यक्ति की उम्र 65 वर्ष से ज़्यादा थी, वहीं वर्ष 2050 तक विश्व में हर 6 व्यक्तियों में से एक की आयु 65 वर्ष से अधिक होगी। ऐसे में बुजुर्गों की विभिन्न समस्याओं के प्रति संजीदा होने और उम्र के इस आखिरी पड़ाव में उन्हें आर्थिक संबल देने के लिए ठोस कदम उठाए जाने की सख्त दरकार है। पैरा कोरोना काल में अलग थलग जोखिम में चिंतित और अकेले रहने के कारण बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य संबंधी खतरे भी बहुत बढ़े हैं। कुछ समय पूर्व एक गैर सरकारी संगठन द्वारा कोरोना संकट से जूझते बुजुर्गों की समस्याओं को लेकर एक महीने में 5000 से अधिक बुजुर्गों पर एक अध्ययन कराया गया था। अध्ययनकर्ताओं का कहना था कि बुजुर्गों में स्वास्थ्य चिंताएं, अनिद्रा, डर, हताशा, चिड़चिड़ापन, तनाव, बुरे सपने आना, खालीपन की भावना, विषाणु संक्रमण की आशंका, भूख की कमी और अनिश्चित भविष्य से जुड़ी चिंता जैसी समस्याएं बढ़ी हैं। आईआईटी मद्रास ने भी बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर एक सर्वेक्षण किया था, जिसकी रिपोर्ट ग्लोबलाइजेशन और स्वास्थ्य पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इस सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक बुजुर्गों में मधुमेह, रक्तचाप तथा हृदय संबंधी बीमारियां ज़्यादा आम मौजूद मिली। चौंकाने वाला यह तथ्य भी सामने आया कि केवल 18.9% बुजुर्गों के पास स्वास्थ्य बीमा की सुविधा थी और स्वास्थ्य पर उनके ज़्यादा खर्च करने की क्षमता नहीं थी। कोरोना महामारी के दौर में बुजुर्गों के बीच अकेलापन बढ़ा है, जो उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक साबित हो रहा है। समाज से ज़्यादा समय तक अलग थलग रहने के कारण बुजुर्गों में अवसाद और चिंता, अत्यधिक शराब पीना या मस्तिष्क क्रिया बिगड़ना आदि स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याएं हो सकती हैं, जो उनकी प्रतिरोधक क्षमता के अलावा उनकी हृदय प्रणाली को भी
नुकसान पहुंचा सकती हैं। ब्राह्म विशेषज्ञों को चिंता इस बात को लेकर है कि अकेलेपन के कारण लोगों की मौत जल्दी हो जाती है। ब्राह्म